काले जादू का विज्ञान। काला जादू किस प्रकार काम करता है? मेरे पास ढेरों कमेंट आते हैं कि सर ऐसा कोई तरीका बताइए जिससे काले जादू या जादू टोने से बचा जा सके। और असल में यह जादू टोना किस प्रकार काम करता है, किन व्यक्तियों पर काम करता है। हमारा देश भारत तरह तरह की मान्यताओं वाला देश है। यहाँ ईश्वर के बारे में भी लोगों की अपनी अपनी अलग अलग धारणाएं हैं, परंतु किसी न किसी रूप में सभी वर्ग के लोग ईश्वर को मानते ही हैं। और जो लोग तथाकथित ईश्वर को मानते हैं उनकी धारणा शैतानी शक्ति या काले जादू पर भी है। मनुष्य का मन दोनों चीजों को बैलेंस करके चलता है। आप किसी एक धारणा को नहीं मान सकते। आप जिस भी धारणा को मानते हैं उसके विपरीत भी उसे मानते होंगे। मतलब जिस व्यक्ति की मान्यता ईश्वर पर ज्यादा होती है वह उतनी ही मान्यता काली शक्तियां या जादू टोने पर रखता है। दरअसल आपको ईश्वर के बारे में जो भी कुछ बताया गया है या आप जो भी जानते हैं वो सत्य नहीं है। ये मान्यता आपको समाज द्वारा दी गई है और आपने इस मान्यता को गहरी धारणा बना लिया है। जैसा आप ईश्वर को मानते हैं वैसे ही आप काले जादू या काली शक्तियों को मानते हैं। आपकी गहरी मान्यता ही आपके लिए ईश्वर को जन्म देती है और वही मान्यता शैतान को जन्म देती है। मतलब जिस प्रकार आपके लिए ईश्वर काम करता है उसी प्रकार आपके लिए शैतान भी काम करता है। कुछ मायनों में कह सकते हैं कि जैसे नकली ईश्वर है ठीक उसी प्रकार से नकली काली शक्तियां हैं। इनको आप ही उत्पन्न करते हो। काले जादू की कुछ तांत्रिक विद्याएं भारत में बहुत पहले से मौजूद हैं, जिसमें कि नेपाल, बंगाल, कलकत्ता और चाइना, तिब्बत के कुछ हिस्से हैं। भारत के कुछ कोनों में आज भी तांत्रिक विद्या का उपयोग किया जाता है, परंतु इसे बहुत छुपे हुए तरीके से किया जाता है। जादू टोने का असल विज्ञान बहुत थोड़े से लोग जानते हैं, लेकिन इसका डर भारत में अधिक से अधिक लोगों को होता है और इस डर की वजह से ही इसका मिसयूज किया जाता है। मिसयूज से मेरा अर्थ है कि इसका व्यापार किया जाता है। असल में ज्यादातर लोग काले जादू टोने के बारे में नहीं जानते। वे इसका मोटा मोटा विज्ञान समझ लेते हैं और लोगों को बेवकूफ बनाने का, उनका शोषण करने का व्यापार करते हैं। अगर आप काले जादू का विज्ञान समझ गए तब आप सदैव काले जादू से मुक्त हो जाएंगे। आप पर कोई भी जादू टोना नहीं कर सकेगा, क्योंकि काले जादू का असर ये सब आपके मन का ही खेल है। बस आपको इस खेल को समझना है और आज की इस वीडियो में आप काले जादू का खेल बड़ी आसानी से समझ जाएंगे। और इस खेल को समझने के लिए मैं आपको एक सच्ची कहानी बताता हूं। एक गांव में एक प्रसिद्ध तांत्रिक रहता था। लोग उस तांत्रिक से डरते भी थे और उस पर विश्वास भी करते थे। तो उसी गांव के एक व्यक्ति को तांत्रिक विद्या सीखने की जिज्ञासा हुई। वह उन तांत्रिक के पास गया। तांत्रिक से उसने कहा कि बाबा मुझे भी ये तांत्रिक विद्या सीखनी है। जादू टोना किस प्रकार होता है मैं जानना चाहता हूँ। कृपया आप मुझे यह सब कुछ सिखा दीजिए, मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ। उस तांत्रिक बाबा ने कुछ नहीं कहा। उसकी चुप्पी में ही यह जवाब था कि वह यह सब कुछ उसे सिखाना नहीं चाहता। लेकिन वह व्यक्ति हठी था, हट कर बैठा कि मैं तो आपके घर पर ही रहूंगा, आपकी सेवा करूंगा। और वह वहां रहने लगा, बाबा की सेवा करने लगा। धीरे धीरे तांत्रिक बाबा बूढ़े होते जा रहे थे। उनके शरीर में अब इतनी शक्ति नहीं रही थी। कह सकते हैं कि उनका मृत्यु का समय नजदीक आ रहा था। तांत्रिक बाबा ये भी देख रहे थे कि उनका वह शिष्य दिन रात उनकी सेवा कर रहा है और बदले में जादू टोना सीखना चाहता है। तो तांत्रिक बाबा ने सोचा कि अब मेरा आखिरी समय आने वाला है, तो अब मुझे अपना राज इसे बता देना चाहिए। फिर बाबा ने उस शिष्य को बुलाया और कहा, मेरे पास बैठो और तुम जो सीखना चाहते हो वो राज मैं तुम्हें आज बताऊंगा। देखो, हमारे पास जो भी ग्राहक आता है वह जिस पर जादू टोना कराना चाहता है हम उसका नाम और पता पूछते हैं और ग्राहक से कुछ सामान्य बातें करते करते उसकी मानसिक स्थिति जानते हैं। अब हम आगे क्या करते हैं, ग्राहक ने जिस व्यक्ति के बारे में हमें बताया था जिस पर जादू टोना करना था, उसके यहाँ पर रात में किसी समय जब सब सो रहे हों, कोई देख ना सके, उसके घर पर ऐसी कुछ सामग्री डाल देते हैं जैसे सिंदूर, काला धागा, लौंग, एक छोटा सा पुतला जिसमें बहुत सारी सुइयां चुभी हों और उस व्यक्ति का नाम लिखा हो। इन वस्तुओं को हम ऐसी जगह पर रखते हैं जहां ये बिल्कुल आसानी से ना दिखें, बल्कि थोड़ा ध्यान देने पर ही दिखें।
मतलब अनजाने में। हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी ये होती है कि ये वस्तुएं उस घर की किसी महिला को दिखें, तब काम थोड़ा ज्यादा अच्छे से होता है। अब जैसे ही ये वस्तुएं उस घर के किसी सदस्य को मिलती हैं और अगर वो मानसिक रूप से कमजोर हैं, तो समझो काला जादू काम करना शुरू कर देता है। जैसे उस घर में किसी सदस्य का बीमार हो जाना और एक के बाद एक सबका बीमार होते जाना, व्यापार बिजनेस में हानि होने लगना, और उनके घर में किसी भी सदस्य के साथ कोई भी दुर्घटना होती है, वे उस दुर्घटना को उसी के साथ जोड़कर देखते हैं। कई बार तो किसी की मृत्यु भी हो जाती है। तब उन तांत्रिक बाबा ने अपने शिष्य को इसका सार बताया और कहा, असल में ऐसे लोगों को मेरा काला जादू नहीं, बल्कि उनके मन की चिंताएं उन्हें मार देती हैं। और उस घर में जब इतने सारे मनों में नकारात्मकता बढ़ जाती है, तो उस घर में हर एक चीज नकारात्मक होने लगती है। उन तांत्रिक बाबा ने कहा, मैंने अपने जीवन में ऐसे हजारों लोगों को देखा है जो अपने मन की ही बीमारी से ग्रस्त थे। असल में उन्हें कोई बीमारी नहीं थी, लेकिन उनके कमजोर मन में इतनी चिंताएं थीं कि उनका मन उनके शरीर को बीमार कर देता था। मैंने ऐसे भी बहुत से रोगियों को ठीक किया। बस केवल मैंने जमीन से थोड़ी सी मिट्टी उठाकर दे दी और कहा, तुम ठीक हो जाओगे, और वो ठीक हो गए। क्योंकि उनके मन में मेरे लिए धारणा जो थी वह एक बड़े तांत्रिक की धारणा थी। वे ऐसा सोचते थे कि ये तांत्रिक बाबा कुछ ऐसा मंत्र मारेंगे जिससे मेरी सभी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। असल में उनके लिए मेरा कोई मंत्र काम नहीं करता था। बस मेरे आश्वासन देने पर, मेरे कुछ कहने से ही उनका मन ये गहरे में मान लेता था और वे ठीक हो जाते थे। अब जरा आप सिंपल सी एक बात सोचो, अगर आप इस तरह की मान्यता वाले व्यक्ति हैं, जादू टोना से बहुत डरते हैं, इन पर बहुत बिलीव करते हैं, जिसमें कि आपके घर की कुछ महिलाएं अवश्य होंगी, अचानक से उनके घर में लाल कपड़ा, सिंदूर, लौंग, नींबू या कोई पुतला जिसमें सुइयां हो, वो हाथ लग जाए तो क्या होगा? इस प्रकार की सामग्री देखते ही सबसे पहले उनके मन में एक धक्का लगेगा, नाभि केंद्र पर एक चोट पहुंचेगी। यानी कुछ ऐसी मान्यता है जो उनके सबकॉन्शियस माइंड में पहुंच गई है। अब बस जैसा वो सोचेंगे बिल्कुल वैसा ही होने लगेगा। और ये सब कुछ देखने के बाद कोई व्यक्ति पॉजिटिव भला कैसे सोच सकता है? वो ये सब कुछ देखने के बाद नेगेटिव ही सोचेगा। और जब कोई व्यक्ति नेगेटिव सोचेगा और घर में सबको बार बार वही बताएगा, घर के बाकी सदस्य भी वही सोचेंगे, तो इतने सारे नेगेटिव थॉट आपके लिए कुछ पॉजिटिव तो नहीं कर सकते, क्यों? है ना? तो कुछ इस प्रकार जादू टोना काम करता है। बाकी मैं ये नहीं कहता कि जादू टोना नहीं होता, इस प्रकार का विज्ञान है, परंतु वह असली विज्ञान भी मानसिक अवस्था पर ही काम करता है। आपकी मनोदशा किस प्रकार की है, ये उस पर ही निर्भर करता है कि आपको वह कितनी हानि पहुंचाएगा। और मैंने आपको बताया कि असल जादू टोना बहुत ना के बराबर है, बाकी सब कुछ पाखंड और खेल है। परंतु ये पाखंड, ये खेल भी असली से कम काम नहीं करता, ये भी बिल्कुल वैसे ही काम करने लगता है जैसे असली जादू टोना काम करता है। और इसी के चलते भारत के कुछ ऐसे समझदार लोग जो मनुष्य के मनोविज्ञान को थोड़ा बहुत समझते हैं, इसके आधार पर वो लोगों का शोषण करते हैं और इसका व्यापार करते हैं।